दोस्तों पिछले दिनों फिल्म मेकर विनोद कापड़ी द्वारा एक वीडियो शूट किया गया। उत्तराखंड के एक लड़के का उन्होंने वीडियो शूट किया जो कि नोएडा में रहता है और मैकडॉनल्ड्स में जॉब करता है और मैकडॉनल्ड्स से अपने घर तक, जिस घर में वो रहता है, 10 किलोमीटर दौड़ कर आना जाना करता है। अब जो विनोद कापड़ी जिन्होंने ये वीडियो शूट किया, जो सुबह से शाम तक गोदी मीडिया की दबा के लेते हैं अपने ट्विटर पर, वो ही गोदी मीडिया इन्हीं विनोद कापड़ी द्वारा शूट किए गए वीडियो को चलाकर टीआरपी कमा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे कुछ दिलचस्प मुद्दे हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के एक लड़के की जिसका नाम है प्रदीप मेहरा। सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। साक्षी जोशी के हस्बैंड विनोद कापड़ी ने इनका एक वीडियो शूट किया। ये वो ही विनोद कापड़ी हैं जिन्होंने हॉटस्टार पर जो मजदूर लॉकडाउन में पैदल चले थे उनके ऊपर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपको देखनी चाहिए। उन्होंने एक वीडियो शूट किया जिसमें ये उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक लड़का जबरदस्त मेहनत कर रहा है, जो कि आर्मी की तैयारी के लिए 10 किलोमीटर दौड़ता है रोज सुबह शाम। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19 साल। अपने घर से जहां वो काम करता है वहां की दूरी को वो पूरा करता है। अपने भाई के साथ रहता है और माँ उत्तराखंड में हॉस्पिटल में भर्ती है। ये वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएंगे? हाँ। कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो कोई बात नहीं, होने दो, गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ। तो बस बैठे बैठाए गोदी मीडिया को टीआरपी का मसाला मिल गया और स्टोरी को उठा लिया। समय पहले से आप ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कभी कोई अपनी लाइफ में भर्ती लगाई भी है आपने पहले? दीदी मतलब इस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करके ये लोग हर चीज को दिखाते हैं कि उसको अपने स्टूडियो में भी दौड़ा रहे हैं। टीआरपी आनी चाहिए बस, कैसे भी आए। पढ़ने के अलावा फिजिकल वर्कआउट तो आप कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ करते हैं आप? क्योंकि आपको सीना में चाहना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। परसों तक जिस लड़के के बारे में किसी को पता भी नहीं था, आज उसके आगे पीछे मीडिया वाले घूम रहे हैं, उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये कब से तैयारी कर रहे हैं आप? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आर्मी में जाने की? आपने बताया कि आपके घर में किसी का इलाज भी चल रहा है अस्पताल में, बहुत मुश्किल हालात में आप ये कर रहे हैं। घर में कमाने वाला कौन कौन सदस्य है? आर्मी में जाने की कोई खास वजह? लेकिन अब तो ये लड़का भी इन इंटरव्यू से परेशान हो गया और ये बोल रहा है कि मुझे अब कोई न्यूज वाला कांटेक्ट ना करे, मेरा इंटरव्यू लेने कोई ना आए, क्योंकि जो मेरा गोल है आर्मी में जाने का गोल, वो उससे मैं भटक रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो मीडिया वालों को? आप मेरे इंटरव्यू के लिए प्लीज़ बार बार मेरे पास ना आए, लेकिन क्योंकि मैं इससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। ना मैं अपने गोल पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं अपनी ड्यूटी कर पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो बस ऐसे सारा दिन मैं इधर से उधर ही हो पा रहा हूँ। बस सारा दिन मुझे मीडिया वाले घेर ले रहे हैं इधर भी उधर भी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा लोग मुझे ना घेरें। और तो दोस्तों ये सिर्फ इकलौते प्रदीप मेहरा की बात नहीं है, भारत में न जाने कितने ऐसे प्रदीप मेहरा जैसे लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं। नौकरी भी कर रहे हैं कई पार्ट टाइम और सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो आर्मी की हो या पुलिस की हो या किसी और डिपार्टमेंट की। और भर्तियां हैं कि आने का ही नाम नहीं ले रही हैं, आती हैं तो 3-3 साल तक उनका कुछ पता नहीं होता, रिक्रूटमेंट नहीं होते। और हमारे देश का मीडिया इन सब चीजों पे सवाल उठाने के बजाय पाकिस्तान की चिंता कर रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। मतलब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बार की रेटिंग्स आई थी और सभी न्यूज चैनल को लाइन से नंबर 1 बना दिया गया था। नंबर तो कोई भी नहीं था। उस फेक रेटिंग्स पे, जो कि फेक ही लग रही थी, हर न्यूज चैनल ने दबा के प्रचार किया था कि हम ही नंबर 1 हैं, सिर्फ हम हैं, बाकी पानी कम है। उन्हीं न्यूज चैनल ने हंगर इंडेक्स की जो रेटिंग आई है उसको सिरे से खारिज कर दिया। उसकी बात कोई करके राजी नहीं है सिवाय तिहाड़ी के। जब भारत के लोग ये कहते हैं कि वो अच्छे हैं, वो खुश हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि इनमें से ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भारत के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से एक हैं। लेकिन तिहाड़ी भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, वो अलग ही। ये दुख की बात है कि हर साल भारत के लोग और ज्यादा दुखी और उदास होते जा रहे हैं, जबकि भारत आर्थिक तरक्की के नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। मतलब साहब बता तो रहे हैं आपको कि हम हंगर इंडेक्स में नीचे आ गए और लगातार 2011 के बाद नीचे आ रहे हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं इस पे।
बल्कि इसको भी सार्काज्म के तरीके से भारत की ही जनता पर थोप रहे हैं कि भैया भारत की जनता वैसे तो बहुत खुश रहती है, लेकिन जब रेटिंग्स का मामला आता है तो दुखी है। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान के लोग भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश हैं। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। मतलब इन्हीं हरकतों की वजह से अखिलेश यादव ने जो कहा था वो योगी जी ने मान भी लिया और करने भी पहुंच गए, गुल्लू को बिस्किट खिलाने। सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मांगना हो तो मांग भी लीजिएगा। नो माय डियर फ्रेंड। मतलब ऐसा लगता है कि हर गोदी मीडिया के चैनल के प्राइम टाइम शो के बाद पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही होता होगा। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। दोस्तों अगर कोई सी भी एजेंसी एक अच्छा आंकड़ा दे देती है भारत के बारे में तो उसको गोदी मीडिया और सरकार की अलग अलग सोशल मीडिया की एजेंसीज खूब हाईलाइट करती हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह आपको वही दिखता है। लेकिन जब बात हंगर इंडेक्स की आती है, हैप्पीनेस इंडेक्स की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। आंकड़ों की बात मैं करता हूं, मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। हंगर इंडेक्स में भी भारत 101वें पायदान पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें पायदान पर आ गया है और फ्रीडम इंडेक्स में 119वें पायदान पर, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो बात ही छोड़ दें। इसी के साथ दोस्तों 137 दिन बाद फिर से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जो लोग बल्क में डीजल खरीदते हैं उनके लिए डीजल 25 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जो सरकारें आप लोगों से ये बार बार बोलती है, ये सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं है, कोई सी भी सरकार हो, वो जब ये बोलती है कि हमारा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो ही सरकारें चुनाव से पहले तक प्राइसेस को बिल्कुल नहीं बढ़ने देती हैं और चुनाव होने के बाद ही पूरा नियंत्रण उनका खो जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जोमेटो की। जोमेटो एक जोमेटो इंस्टेंट नाम की सर्विस निकालने जा रहा है जिसमें वो अपने कस्टमर्स को खाना 10 मिनट में पहुंचाएगा। जी हाँ, 10 मिनट में। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए कि जो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज हैं, ना तो उनकी कोई सिक्योरिटी है कि कंपनी उनको कुछ सिक्योरिटी दे रही हो, और कंपनी उनको और पुश कर रही है कि आप और तेज गाड़ी चलाइए और तेज खाना पहुंचाइए, जिससे कि उनके साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं और बढ़ जाएं। Companies like Swiggy, Dunzo, Zomato, Uber, Ola, their valuation is based on a principle called TAT, turnaround time. The shorter the turnaround time of them providing the service, the greater the valuation is. इससे नुकसान तो डिलीवरी बॉयज को होगा ही, लेकिन कंपनी को कुछ नहीं होगा। उल्टा जब डिलीवरी बॉयज अपना 100% देके जल्दी खाना पहुंचाएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे डिलीवरी बॉयज को क्या फायदा होगा ये नहीं पता है, ना कंपनी ने बताया है। जोमेटो के इस सर्विस की आलोचना संसद तक में हुई है। So we have delivery companies which promise delivery of either food or groceries or any products within 10 minutes and 30 minutes. But this delivery is done by workers who are not employees of the company, who are driving a two-wheeler, which is a personal vehicle, but are doing a commercial delivery and carrying a huge weight in their pillion, in the carrier or in the pillion seat. But there is no protection for these workers. There is no classification whether these vehicles are meant for commercial delivery, and insurance companies refuse to give compensation if there is an accident. And there has been an accident and there have been fatalities. In Zomato, a person called Salil Tripathi died while making a delivery. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।